JEE Advanced 2026 पेपर 2, राइट, और क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लें और एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन को देख लीजिएगा, राइट। इसमें क्या कह रहा है कि एक मेटल वायर है, आप इसको थोड़ा सा इस टाइप से बना लीजिए, दिस इज द मेटल वायर एंड दिस इज़ कनेक्टेड बाय, इसका जो भी लेंथ वगैरह दे रखा है, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस से इसी में एक बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये कनेक्ट किया। बैटरी का ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, राइट। और ये जो वायर है इसका क्या क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है आपको 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 10⁻⁻⁶ में कर लूँ मीटर स्क्वायर में। एंड व्हाट एल्स, लेंथ दे रखा है 100 मीटर, राइट। सो these are the things that are given to you। आगे क्या है, द डेंसिटी, एटॉमिक मास एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल। तो क्या क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है मेटल का, डेंसिटी इज हाउ मच, 6.35 इंटू 10⁻³ kg/m³। दिस इज डेंसिटी। इसके बाद ग्राम पर मोल, एटॉमिक वेट दे रखा है कितना है, 63.5 ग्राम पर मोल है ना। एंड व्हाट एल्स, और कंडक्टिविटी दे रखा है, तो रेजिस्टिविटी हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁸। एनीवेज ये सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है ना। इसके बाद पूछा क्या है, एज्यूमिंग 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम, 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम, यानी मुझे नंबर ऑफ एटम्स भी निकालना पड़ेगा इसके थ्रू। द ड्रिफ्ट स्पीड इन मिलीमीटर पर सेकंड निकालना है, तो यू हैव टू फाइंड द ड्रिफ्ट स्पीड। तो रिलेशन क्या होगा, आई इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं, दिस इक्वल टू NeAVD। पहले तो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालना होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहाँ दे ही रखा है, दिस इज द चार्ज गिवन टू यू। अब गॉटेन नंबर मालूम है, एरिया गिवन है, और ये चीज़ निकालनी, करंट निकालना पड़ेगा पहले, करंट कितना है। तो करंट निकालने से पहले मुझे इस वायर का रेजिस्टेंस निकालना हो, तो वो लोग निकाल लेते हैं। आर कितना होगा, ρL/A। तो रो देख लीजिए, रो कितना दे रखा है, 1/2 इंटू 10⁸। लेंथ है 100 यानी 10⁻², और एरिया कितना दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶। तो 10⁻⁻⁶ ऊपर जा करके 10⁻⁶ हो जाएगा, और ये 10⁻² है, ऐड हो गया तो ये हो जाएगा 8, तो ये कैंसिल हो गया। 0.5 अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो 5 to the 10, 2 कैंसिल, तो ये 1 बचा, यानी वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम। तो अब इसमें जो करंट जाएगा इस सर्किट में वो कितना हो रहा है देखो, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू E/total R नेट। तो EMF दे रखा है 2 वोल्ट, एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और एक इस वायर का रेजिस्टेंस, तो वो भी 2 ही है, 1 + 1। तो करंट आपको आ गया 1 एम्पियर, ये तो मालूम हो गया मुझे। अब नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो है करंट वाला वो निकालने जा रहे हैं, तो वो ज़रा देखो, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी उसने दे रखा है कितना, 6.35 इंटू 10⁻³ मास क्या होगा, तो ये है इतना ग्राम पर मोल। तो पहले मैं देख लूँ कितना नंबर ऑफ एटम्स है, तो मैं लिखूँगा नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक वेट बेसिकली। तो एटॉमिक वेट क्या जरा देखो, उसको मैं लिख लेता हूँ 63.5 ग्राम है, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो 10⁻⁻3, और डिवाइड बाय 1 मोल है ना, तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर लो। तो 1 मोल की वैल्यू क्या दे रखा है इसने एवोगाड्रो नंबर में, 6 इंटू 10⁻23 है। और किसी की कॉल आ गई थी, तो खैर एनीवेज कहाँ तक पहुँचे हम। तो ये आपका मास आ गया, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय मास पर एटम बेसिकली, ये आपका हो गया, और डिवाइड बाय नीचे आपका वॉल्यूम ले रखा है, दिस इज द नंबर वॉल्यूम, ये है ना। तो ये जो चीज़ है ना N/V, इसी को हम लोग स्मॉल n लिख रहे हैं, नंबर ऑफ, यहाँ तो एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम आएगा, लेकिन यहाँ कह रखा है कि हर एटम पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको एज्यूम करना है 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम। तो जितना ये नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, इसके हिसाब से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से ये वैल्यू जो आने जा रही है, मैं यहाँ ज़रा सॉल्व कर लूँ,
तो दिस इज़ कमिंग आउट टू बी, पहले से 6.35 है, ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आएगा दोबारा, देखो क्या होगा, 6 इंटू ये 23 और ये 3 26 और ये 10⁻² इधर आके 10⁻², यानी ये आ जाएगा 10⁻28। तो n की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हमारा जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ से मैं निकालने जा रहा हूँ, 1 एम्पियर इज इक्वल टू NEAVD। अब यहाँ से मुझे VD निकाल लेना है, एवरीथिंग इज नोन टू अस नाउ। VD क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई n आपका आ चुका है 6 इंटू 10⁻28 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। इसके बाद इंटू एरिया यहाँ दे रखा है 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 0.5 इंटू 10⁻6। बस यही आंसर है। अब इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर। यहाँ मेरे ख्याल से क्या आएगा, सीधे रखा, यही आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए, ये है JEE एडवांस स्टैटिस्टिक्स का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यार, यहाँ पे कोई कारपेंटर आया हुआ और ठोक पीट कर रखा उसने, आवाज़ आ रही है तेज़। एनीवेज, क्वेश्चन पढ़ लिया। अ न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड X फ्रॉम T इज इक्वल टू 0। तो यानी एक चीज़ तो मालूम कर लो कि T इज इक्वल टू 0 पे आप एज्यूम कर लीजिए कि कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है, एंड दिस इज एट ए कांस्टेंट रेट अल्फ़ा पर सेकेंड। तो अल्फ़ा पर सेकेंड जो है वो प्रोडक्शन रेट है उसका, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का, है ना। प्रोडक्शन रेट क्या है, अल्फ़ा पर सेकेंड, ठीक है। और डीके रेट हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, माइनस लैम्डा n आता है बेसिकली, ठीक है। तो नेट जो आपका आएगा, नेट डीके रेट जो होगा वो क्या होगा ज़रा बताओ, बल्कि नेट डीके रेट नहीं, नेट प्रोडक्शन रेट। अल्फ़ा से प्रोड्यूस हो रहा है और लैम्डा n से वो डीके हो रहा है, तो नेट फॉर्मेशन रेट ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई क्या होगा, वो हो जाएगा अल्फ़ा माइनस लैम्डा n, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप यहाँ से n की वैल्यू निकालो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, dn बाई अल्फ़ा माइनस लैम्डा n, और यहाँ से क्या हो जाएगा dt। जब टाइम 0 था तो n आपका 0 है, और यहाँ टाइम t पे आप इसको मान लो n। तो सॉल्व करो, ये इंटीग्रेशन आप लोगों को आता होगा, -1 बाई लैम्डा लॉग अल्फ़ा माइनस लैम्डा n, लिमिट क्या है 0 से n, और ये हो जाएगा आपका t। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू बल्कि सॉल्व कर ही लेता हूँ ना, कन्फ्यूज हो जाएगा नहीं तो। ये उधर जाके हो जाएगा माइनस लैम्डा टी, मैं लिख रहा हूँ लॉग अल्फ़ा माइनस लैम्डा n बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा n बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ से n की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगा, n इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई लैम्डा 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ n, ठीक है। अब नेट डिके रेट जो है हम जानते हैं कितना होगा, आपका लैम्डा n होता है, ये निकाल लीजिए आप। लैम्डा n का मतलब हो जाएगा लैम्डा इंटू अल्फ़ा बाय लैम्डा 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा लैम्डा कैंसिल, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास अल्फ़ा 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी, है ना। तो ये नेट डिके रेट है, यानी ये कन्वर्ट हो रहा है ईच डिके ऑफ एक्सेल प्रोड्यूसर्स। ये बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है फाइनल प्रोडक्ट में, और जिस रेट से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उस बोला कि ईच डिके ऑफ एक्स प्रोड्यूसेस एनर्जी ई नॉट। तो ये इतना पर सेकेंड है, इसको अगर ई नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर जनरेटेड पर सेकेंड आ जाएगा। तो पावर हम लोग निकाल लेते हैं, P इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई नॉट अल्फ़ा 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा इंटू टी
और ये जो प्रोड्यूस हो रहा है कह रहा है आगे पढ़ो, विच इज़ यूटिलाइज टू हीट अ लिक्विड ऑफ मास m एंड स्पेसिफिक हीट s, assuming no heat loss from liquid and taking lambda the decay constant anyway, the rate of increase in the temperature, तो मैं लिखूँगा इसे जो हीट रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, ms d टेम्परेचर बाई dt टाइम। तो यहाँ से मुझे यही निकालना है। क्वेश्चन देखिए पढ़ ले क्या पूछा है, द रेट ऑफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, रेट ऑफ इंक्रीज इन यही है dt बाई dt। तो dt बाई dt जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा, ई नॉट अल्फ़ा बाई एम एस 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी। देख लो कौन सा आंसर है ये, अल्फ़ा ई नॉट बाई एम एस 1 माइनस ई पावर होती है, ए ही आंसर इसका है ना। तो ए इज डन। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 राइट। नेक्स्ट देखिए क्या है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, अ बीम ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट पासेस थ्रू अ थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 6 डिग्री। चलिए रिफ्रैक्टिंग एंगल आपको दे रखा है 6 डिग्री, ये थिन प्रिज्म। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल ऑफ द प्रिज्म वेरीज, यानी मैं इसको म्यू लिखूँगा, ये वेरी कर रहा है अल्फ़ा लैम्डा, इसने एन से लिखा है, नहीं बस आप एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अल्फ़ा लैम्डा प्लस बीटा बाई लैम्डा स्क्वायर। रोटेशन चूँकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए म्यू यूज़ होता है इसलिए मैंने म्यू लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसमें जो अल्फ़ा वगैरह है वो वाले दे रखा है, अल्फ़ा कितना है 3 माइक्रोमीटर इनवर्स एंड बीटा इज़ 0.096 माइक्रोमीटर स्क्वायर राइट। If lambda minimum is the wavelength at which the angle of minimum deviation is the smallest, तो angle of minimum deviation जो होता है वो आता है mu माइनस 1 इंटू ए, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब मुझे इसको मिनिमाइज़ करना है, अब पता लगाना कि किस लैम्डा पे ये स्मॉलेस्ट होगा। तो पहले मैं वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, म्यू कितना है आपको, अल्फ़ा लैम्डा प्लस बीटा बाई लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए। तो d की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, अल्फ़ा लैम्डा प्लस बीटा लैम्डा माइनस 2 माइनस 1, ये हो गया इंटू ए, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए मुझे डिफ्रेंशिएट करना होगा, डी बाई डी लैम्डा, देखता हूँ किस पे मिनिमम आता है। ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 2 बीटा लैम्डा माइनस 2 माइनस 1, यानी नीचे जाके ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब। अच्छा 1 का डिफरेंशिएशन 0 और ये हो जाएगा आपका ए, क्लियर है। और इसको मिनिमाइज़ करने के लिए इसको वैल्यू मुझे पुट करना होगा 0। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा क्यूब आ रहा है 2 बीटा बाई अल्फ़ा। अच्छा मैं सब कुछ माइक्रोमीटर में ही निकालूंगा क्योंकि लेंथ वगैरह सब माइक्रोमीटर में दे रखा है। तो 2 हो गया, बीटा कितना है 0.096 और डिवाइडेड बाई अल्फ़ा है 3। तो एनीवेज यहाँ से हटा करके मैं इसे 1000 कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। 3 से कैंसिल कीजिए, 3 3 द 9, 3 2 द 6, तो ये आ रहा है 64/1000। लेकिन ये लैम्डा का क्यूब है, क्यूब रूट जब निकालोगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/10 यानी 0.4। तो लैम्डा की वैल्यू 0.4 आ गई, यानी लैम्डा की वैल्यू 0.4 के लिए अल्फ़ा, ये सब माइक्रोमीटर में याद रखिएगा, लैम्डा की वैल्यू 0.4 के लिए मिनिमम डेविएशन जो है वो स्मॉलेस्ट होगा। तो इस वैल्यू को पुट करके पहले म्यू निकाल लूँ मैं, क्या फिर असल में निकालने के लिए क्या देन द करेक्ट वैल्यू ऑफ डी एम एट लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम के लिए मुझे ये डी मिनिमम की वैल्यू तो इससे निकलेगी, लेकिन इसमें म्यू आया है, म्यू की वैल्यू मुझे निकाल लूँ पहले यहाँ से। तो म्यू कितना आएगा, अल्फ़ा लैम्डा कितना है, अल्फ़ा है आपको 3, लैम्डा है 0.4, कोई दिक्कत नहीं, प्लस बीटा है आपका 0.096 और लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा 0.16। चलिए एक 0 यहाँ बैठा दूँ, मैं से हटा देता हूँ। तो 16 10 160 और 16 ये हो गया 0.6 यानी 1.2, 3 इंटू 0.4 इज 1.2 और प्लस 0.6, ये वैल्यू आ रही है 1.8, कोई दिक्कत नहीं। तो म्यू की वैल्यू इतनी आ गई। अब मैं डी मिनिमम निकाल लूँगा फॉर दिस केस, जो रिक्वायर्ड है स्मॉलेस्ट वैल्यू, डी मिनिमम का भी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी थी हमें। ये म्यू म्यू -1 इंटू ए
म्यू है आपका 1.8 माइनस 1 इंटू 6 डिग्री, ए 6 डिग्री है, 1.8 माइनस 1 इज 0.8 इंटू 6 डिग्री, ठीक है, जाएगा 4.8 डिग्री इज द आंसर। तो ये बी है, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, डन। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये ज़रा देखो क्या है। इसमें क्या रखा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड एंगुलर मोमेंटम l इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r0, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अट्रैक्टिव फोर्स F इज इक्वल टू माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेथड मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ K बाई, अट्रैक्टिव फोर्स है K बाई R स्क्वायर, जिसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। कीपिंग इट्स एंगुलर मोमेंटम अनचेंज द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड रेडियली बाई अ स्मॉल डिस्टेंस। अब इसको या तो इधर घसकाइए आप, या यानी सेंट्रल किसको फिक्स करना है, कीपिंग इट्स एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड, इट इज़ बीइंग डिस्प्लेस्ड इधर आउटवर्ड और इनवर्ड, कुछ भी, और डिस्प्लेस करके जैसे ही छोड़ेगा तो ये ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ये क्वेश्चन देख पढ़िए, कीपिंग इट्स एंगुलर मोमेंटम अनचेंज द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड रेडियली बाई अ स्मॉल डिस्टेंस due to which its radial distance varies periodically. The corresponding time period is, ये आपको निकालना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपके पास क्या क्या दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम लिख लीजिए mv r इज इक्वल टू l, ये तो यही रखा उसने, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि इस तरह के फोर्स में आपका जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, k बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एक आर कैंसिल कीजिए यहाँ से, तो यहाँ से v आ रहा है k बाई एम आर, ठीक है, अंडर रूट। अब एक चीज़ अगर याद रखिएगा कि फॉर सेंट्रल फोर्स इस केस में जो इसकी एंगुलर स्पीड इसके अबाउट होती है और रेडियल, ये जो फ्रीक्वेंसी यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये रेडियल डिस्टेंस की चेंज की एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होती है, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ये दोनों सेम होगा, यानी इसके अबाउट जो घूम रहा है ये वाला ओमेगा और इसका ओमेगा, ये दोनों आपका सेम होता है, तो याद रखिएगा ये रूल। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v बाई आर, और यही ओमेगा 2 निकालना है, फ्रीक्वेंसी सेम ही होता है, तो मैं यहाँ से निकाल ले जा रहा हूँ, यानी ओमेगा 2 बेसिकली निकालना, तो v बाई आर होगा, v इतना है, तो मैं ऐसे लिख दूँ, दिस इज k बाई एम, और ये r पहले से है, और फिर v बाई आर, यानी यहाँ r लिख देता हूँ मैं, इसको अंदर ले आर क्यूब हो जाएगा बेसिकली, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई एम आर क्यूब। तो यहाँ तक समझ में आ गया हमें। अब आगे हम लोग निकाले जा रहे हैं, आर को रिप्लेस करना है के वगैरह से, देखो यहाँ से कुछ आ रहा है। हाँ, अब इस वाले इक्वेशन में देखो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ से, v इज इक्वल टू कितना, ज़रा देखो, v इज इक्वल टू आ रहा है l बाई एम आर, और इस साइड क्या है k बाई एम आर अंडर रूट। तो इसको अगर मैं यहाँ से इधर सॉल्व करूँ, यहाँ ला रहा हूँ दिखाने के लिए, स्क्वायर कर लो इसको, ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर, और राइट साइड में हो जाएगा के बाई एम आर, कर सकते हैं। तो एक m कैंसिल हो जाएगा और एक r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो r मैं उधर ले जा रहा हूँ, इधर क्या आ जाएगा एल स्क्वायर बाई एम के, है ना, r इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई एम के, ये वैल्यू आ रही है आर स्क्वायर की वैल्यू, r की वैल्यू। तो यहाँ r क्यूब है, तो मैं अगर पुट करूँ ऐसे ओमेगा 2, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये k है, ये m है, और r का क्यूब है, तो r का क्यूब कितना आ जाएगा, ज़रा देखो, r का क्यूब हो जाएगा l का पावर 6 हो जाएगा ना, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा m क्यूब, और ये हो जाएगा k क्यूब, तो एक m से कट के स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली जो वैल्यू आ रही है ये क्या आ रहा है, एम स्क्वायर k4
बाई L6, ये ओमेगा 2 है, इसका स्क्वायर रूट ले लो तो ओमेगा 2 आ जाएगा एम के, ये K6 है ना, L6 है बेसिकली, ये आ जाएगा एम के स्क्वायर बाई एल क्यूब। तो दिस इज ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब एम के स्क्वायर और एल क्यूब। सो दिस इज द आंसर, 2 पाई एल क्यूब बाई एम के स्क्वायर, 2 पाई एल क्यूब बाई एम के स्क्वायर। सो ए इज द करेक्ट आंसर।